हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें हम स्पेशली यूनिट सेकंड देखेंगे, जिसमें आपको डुअलिज्म की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, द्वैतवाद की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, वो आपको एक्सप्लेन की गई हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वीडियो को आप शेयर करिएगा। सेकंड, आप वीडियो तभी देखें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं इसमें एमसीक्यू नहीं करा रही हूं, क्योंकि हमने जब पहला वाला पेपर किया था तो वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें थी, इसमें फैक्ट वाली थी, तो हम एमसीक्यू के थ्रू कर सकते थे। बट इसमें मॉडल ही मॉडल है, तो आपको मॉडल समझ में आएंगे तो आप वहाँ पे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो फैक्ट वाली चीज़ें आ सकती हैं कि बुक का क्या नाम है, तो बुक जो इनके हाथों हाथ आएगी तो वो बुक मैं नीचे लिखती रहूँगी। और सेकंड बात, आपको जैसा आपने एग्ज़ाम दिए तो आप एक बात आपको समझ आ गई होगी कि एक पेपर हमारा बहुत हार्ड आ रहा है, एक पेपर हमारा बहुत इजी आ रहा है। तो हमारा पहला पेपर तो बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड आ चुका है इंडियन इकोनॉमी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एग्ज़ाम है बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना मॉडल पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर इजी पेपर आना होगा तो मॉडल से ही 60 to 70% आ जाएगा, और मॉडल से बाहर आएगा तो आप कहीं भी वीडियो देखिए, इवन मेरी भी वीडियो देखिए, तो आप 8, 10, 15 इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप वीडियोज़ के थ्रू देखेंगे तो आप मॉडल ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, फिर आप कोई भी वीडियो देखिए, मैं यही बोलूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी इस यूनिट में जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो जो मॉडल दिए हैं वो मॉडल मैंने उनके सामने लिखे हैं, फिर हम धीरे धीरे मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। राइट, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है थर्ड ईयर के लिए इकोनॉमिक्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाऊँ, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी अच्छा होगा कि मेरे को पता चलेगा मैं क्या गलत पढ़ा रही हूँ, और आप लोगों को भी सुविधा होगी समझ आने में। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड, सबसे पहले हमारा मॉडल है, प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने मॉडल दिया है। इनका मॉडल है तकनीकी द्वैतवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। क्या सिद्धांत है? तकनीकी द्वैतवाद का सिद्धांत है, टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म का सिद्धांत है। किसने दिया है? बेंजामिन ने दिया है, तो आप याद रखिएगा ये बात। फिर हमारे सेकंड आते हैं प्रोफेसर बॉयके, इन्होंने सोशल डुअलिज्म दिया है। प्रोफेसर बॉयके ने क्या दिया है? सोशल डुअलिज्म। ये आपको ऑप्शन में आ सकता है कि प्रोफेसर बॉयके ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तकनीकी या सोशल या पूंजीवादी, हाँ कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे आपको ऑप्शन पता होने चाहिए। तो और थर्ड है हमारा रेंजेस्टीन रॉडान का प्रबल प्रयास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग पुश। ठीक है, हमारा फोर्थ है लिबिन्स्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थीसिस। थीसिस बोल लीजिए, आप मॉडल बोल लीजिए, आप थ्योरी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर हमारा पांचवा है नेल्सन का निम्न स्तरीय संतुलन पास का सिद्धांत। राइट, और हमारा इसमें एक छठा भी है लुईस का मॉडल, वो आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं सिर्फ मॉडल का ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, जो भी हमारे इन्होंने थ्योरी दी है, इसकी क्या आलोचना है, क्या मानता है। ऐसे तो अगर बिल्कुल अच्छे से मॉडल पढ़ेंगे कोई भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना टाइम है, एग्जाम आ रहे हैं। तो हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, राइट, जिससे हम वहाँ पे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकें। ओवरव्यू देखने से पहले, यूनिट का नाम ही द्वैतवाद है, डुअलिज्म है, तो पहले हम इसका याद समझते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपको सारे मॉडल्स में आएगा और सब जगह परेशान करेगा। आपको ये वर्ड समझ आ गया ना कि द्वैतवाद क्या होता है, तो आपका 50% काम तो खत्म हो गया, क्योंकि इससे बेसिक है, स्टार्ट है, इससे सारे मॉडल स्टार्ट होते हैं। तो द्वैतवाद डुअलिज्म, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ विकासशील देश में होता है। क्या होता है? डेवलपिंग नेशंस में होता है, विकसित देशों में नहीं होता है। और ऐसा क्यों है, अभी इसका रीज़न भी पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र हैं, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, एक जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है, और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीवन निर्वाह के लायक ही कमाते हैं, मतलब जो कृषि, आप यहाँ पर कृषि को आप यहाँ जीवन निर्वाह के उद्देश्य से देख सकते हैं, कृषि जीवन निर्वाह की उसमें आती है। तो
हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, द्वैतवादी है, क्योंकि यहाँ पर 50 to 60% अभी भी यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या किस काम में इंगेज है, वो हमारी कृषि में इंगेज है। और बहुत उस टाइम पे जब मॉडल्स आए थे तो बहुत ही, जब तो 80% जनसंख्या कृषि में इंगेज थी, कृषि करती थी, अब तो 50-60% करती है। और बाकी किस में है, अर्थव्यवस्था है हमारी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हम इतना कमा पाते हैं जिससे हमारा, इसमें हम सिर्फ इतना कमा पाते हैं जिससे हम अपना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। बट इसका मकसद क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था का, इसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, अब तकनीकी द्वैतवाद देखते हैं। तकनीकी द्वैतवाद, टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, ये हमने पढ़ा है। ये किसने दिया है, बेंजामिन ने दिया है। तो इन्होंने भी यही बात बोली है कि तकनीकी डुअलिज्म की दिक्कत कहाँ पे है, तो ये विकासशील देशों में है। और उसमें भी 2 क्षेत्रों में है। क्या वहाँ पे कैसे क्षेत्र होते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो परंपरागत क्षेत्र होता है, एक होता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है, परंपरागत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, और जिसे ट्रेडिशनल और इंडस्ट्रियल बोलते हैं। तो परंपरागत क्षेत्र में क्या होता है, श्रम की प्रधानता होती है, और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या होता है, पूंजी की प्रधानता होती है। सिंपल बात है, अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके लिए पहले हम कोई जगह लेंगे, ठीक है, वहाँ कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, फिर हम मशीनरी वगैरह, पहले उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो जाके वहाँ पर जाके लेबर काम कर सकती है, ये श्रम वाले लोग वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, तभी काम कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉफिट, अब आप समझिएगा, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ये सिर्फ थ्योरी खत्म नहीं हुई है, पर मैंने सिर्फ द्वैतवाद में इतना लिखा है। तो आप अब मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। प्रोफेसर बेंजामिन ने बोला है कि किसी विकासशील देश की अगर बेरोजगारी, गरीबी या वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, या वहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है या बेरोजगारी है, तो वो किसकी वजह से है, वो तकनीकी द्वैतवाद, टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग परंपरागत ट्रेडिशनल काम में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर वो लोग क्या है, पुरानी तरीके से करते हैं। अगर खेती कर रहे हैं या हाथों की बुनाई, कपड़े बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब पुराने तरीके से बना रहे हैं, तो उतना अच्छा वो अपना श्रम का उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छी मशीनें हैं, यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे जो 10-15 लोग मिलकर यहाँ काम करेंगे, यहाँ मशीनों की मदद से 2-3 वर्कर ही मिलकर काम कर देंगे। तो वो क्या बोलता है, अगर ये सब समस्याएं दूर करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करिए, मैं इसको इरेज करती पहले। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ पे निवेश करना होगा, बस यही है। वो ये बोलते हैं अगर किसी विकासशील देश से गरीबी, बेरोजगारी या प्रति व्यक्ति उसकी आय बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, आपको पूंजीवादी व्यवस्था में निवेश करना होगा। बस ये इतना ही मॉडल है, आप वहाँ निवेश करेंगे, इसका यही सॉल्यूशन है, बस इतना हो गया, राइट। अब हम आगे चलते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, हम अब आगे चलते हैं। अब है लुईस का श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था का मॉडल। अब हम देखेंगे लुईस का मॉडल, लुईस मॉडल ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो ये मॉडल क्या है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए, कब मिला था, 1979। मॉडल इन्होंने बहुत पहले दे दिया था, पर नोबेल प्राइज़ 1979 में जाके मिला था। इनकी बुक है, बुक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इसे 2 क्षेत्रीय विकास मॉडल या द्वैत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या करते हैं, अगर ये आपको आ सकता है ऑप्शन में कि 2 क्षेत्रीय विकास मॉडल किसे बोलते हैं, तो लुईस मॉडल को बोलते हैं, या द्वैतवाद अर्थव्यवस्था का मॉडल किसे बोलते हैं, वो भी लुईस मॉडल को बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं, तो इसमें भी सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ जितने भी मॉडल मिलेंगे ना, उसमें द्वैतवाद के 2 ही क्षेत्र होंगे। जैसे लुईस ने भी बोला है कि मेरा मॉडल वहाँ पे काम करेगा जहाँ जिस देश में ये 2 क्षेत्र पाए जाएंगे। क्या, पहला जीवन निर्वाह क्षेत्र, दूसरा पूंजीवादी क्षेत्र। जीवन निर्वाह के क्षेत्र क्या है, कृषि का क्षेत्र, जहाँ पर सिर्फ उतनी कमाई होती है जितना लोग अपना जीवन अपना व्यतीत कर जी सकें, ठीक है। और पूंजीवादी क्षेत्र ही है, यहाँ पे ये लोग यहाँ किस लिए करते हैं, उन्हें यहाँ पे कमाना होता है, उन्हें पैसे से मतलब होता है, उन्हें अपना प्रॉफिट देखते हैं वो लोग। आगे चलते हैं, तो अब ये सिर्फ इतना है, पर इसे अब ये समझने वाला मॉडल है, अब इसे समझिए, जो मैं बता रही हूँ अब आपको वो समझिए। कि लुईस बोलते हैं कि यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे खेत हैं उनके, और जैसे मान लीजिए हर परिवार में, ऐसा मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर परिवार में 5 व्यक्ति हैं, उनके पास खेत क्या है, 1 या 2 बीघे का है। उस खेत पे काम तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, पर और लोगों के पास भी काम नहीं है, तो पाँचों के पाँचों उसी जगह पे काम करने में जुटे हुए हैं, जबकि उस पे काम करने लायक क्या है, सिर्फ 2 जने काम करने लायक है। तो लुईस बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होगा, जो पूंजीवादी होगा, वो क्या करेगा, वो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा,
और फिर यहाँ से जो जैसे एक खेत में एक बीघे में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, तो यहाँ से जो बची हुई अतिरिक्त लेवल है उसका नाम ही क्या है मॉडल का, अतिरिक्त सरप्लस। ठीक है, सरप्लस क्या होता है, अतिरिक्त जो हमारे पास फालतू चीज़ें है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी लोग जाती हैं सब्जी लेने कि भैया फालतू मिर्च तो डालो, तो वो क्या है, हमारे पास तो 250 ग्राम मिर्च है, जो भैया ने 2 मिर्च फालतू डाली है वो क्या है, वो अतिरिक्त मिर्च है। हमारे 250 ग्राम के अलग वो 2 मिर्च क्या है वो अतिरिक्त है। ऐसी वो खेत में काम तो सिर्फ 2 लोगों का है, पर उस घर में कितने लोग अतिरिक्त बचे हैं, 3 लोग हमारे पास अतिरिक्त बचे हैं। तो लुइस बोलता है ये 3 लोग मेरे पास यहाँ काम करने आ जाएंगे, ये 3 लोग काम करेंगे, मुझे प्रॉफिट होगा, फिर मैं एक और फैक्ट्री लगा दूंगा, फिर मेरे पास बाकी घर में से क्या है वो भी काम करने आ जाएंगे, मुझे दोबारा प्रॉफिट होगा, मैं दोबारा एक और फैक्ट्री लगा दूंगा, फिर बाकी और लोग काम करने आ जाएंगे, मुझे फिर से प्रॉफिट होगा, मैं फिर से एक और फैक्ट्री लगा दूंगा। मैं वैसे आपको पूरा ग्राफ नहीं समझा रही हूँ, वो नहीं आएगा आपका एग्जाम में, पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो वो बस ये बोलते हैं ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक जितनी भी अतिरिक्त लेबर है, मतलब जितनी भी फालतू लेबर है वो क्या नहीं हो जाए, वो ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक यहाँ पर लुइस वो मजदूर श्रमिकों को लाता रहेगा और यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट वो करता रहेगा, जितनी बचत होगी उसको पूरा लगा देगा। आपको एक बार समझ आई, लुइस ने ये उसकी एक शर्त होगी कि जितना भी वो उससे बचत होगी वो क्या करेगा, वो दोबारा उसी को इन्वेस्ट कर देगा, निवेश कर देगा। तो आपको याद सकता है लुइस के मॉडल में क्या है कि जितनी भी बचत है वो निवेश हो रही है। और एक और शर्त रखी है कि यहाँ से जीवन निर्वाह के क्षेत्र से, ये कृषि के क्षेत्र से काम पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने के लिए आपको 30% अधिक धन देना होगा, या 30 कम से कम 30%, कम से कम 30%, और इससे अधिक भी हो सकता है, ये ऐसा लुइस ने बोला है। इसका मतलब है जैसे अगर यहाँ पे इसको 100 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ काम करके 100 रुपये का अपना खर्चा कर लेता है, सोचो अगर इसको भी 100 रुपये मिले, तो ये पागल थोड़ी ना है, ये बोलेगा भाई मेरे को क्यों जाना है, मेरे अपना घर छोड़ूँ, ठीक है, मैं फालतू में दूसरी जगह जाके रहूँ, मैं परेशानी लूँगा, आराम से मस्त सुबह जाता हूँ खेत पे, शाम को आके दोस्तों से बात करता हूँ, बट यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो लुइस क्या बोलते हैं, वहाँ प्रॉफिट दिखना चाहिए श्रमिकों को, जो यहाँ पे आएंगे इस क्षेत्र में क्या दिखना चाहिए, उन्हें प्रॉफिट दिखना चाहिए कि अगर यहाँ पे 100 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें 130 रुपये मिले। प्रॉफिट दिखेगा तभी तो अपनी जगह को छोड़ के यहाँ कहीं दूसरी जगह काम करने जाएंगे, राइट। तो उन्होंने बोला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि 30 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। दूसरा इन्होंने एक चीज़ बोली है कि ये जो हमारा है, जैसे अब यहाँ के लोग कमा रहे हैं 100 रुपये, पहले एक घर में, एक मिनट, अब आप देखिए इन्होंने एक चीज़ बोली है, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कि जैसे एक खेत में 5 लोग काम करते थे, यहाँ पे कितने थे, 5 लोग काम करते थे इस खेत में, अब यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं और 200 रुपये का कमा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2 लोग काम कर रहे हैं 200 रुपये का कमा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 लोग गए, पहले तो ये 5 लोग ही 200 रुपये कमा रहे थे, अभी क्या है, अब सिर्फ 2 लोग 200 रुपये कमा रहे हैं, और ये 3 लोग यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ भी 100 रुपये मिल रहे हैं, अभी हमने सिर्फ मान लिया है ऐसा, और ये यहाँ पे 300 रुपये कमा रहे हैं, तो ये 200 प्लस 300 कितने हो गए, अब इनका टोटल हो गया 500 रुपये। ठीक है, अब इनके पास ज़्यादा पैसे हो गए, जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं लोगों के पास तो क्या होता है, तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो लुइस ने क्या बोला है, ये जो महंगाई बढ़ेगी, ये जो इन्फ्लेशन होगा ना, ये खुद से कम हो जाएगा। उन्होंने बोला है हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप आज की सिचुएशन में देखें, कोविड और ये युद्ध हो रहा है जो, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सरकार और RBI अपनी पॉलिसीज़ ला रही है, रेपो रेट चेंज कर रही है, तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। कितना ज़्यादा हार्ड है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये तो लुइस ने सरासर गलत बोला है, क्योंकि ईजिली हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो ये किसकी आलोचना हो गई है, आगे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शायद PDF ढंग से ऐड नहीं हो पाई है, वरना ये वीडियो 40 से 45 मिनट की होती है और हमारी सेकंड यूनिट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। मुझे लगता है आज वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी, कोई नहीं, मैं 1 या 2 दिन में ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें हम यूनिट सेकंड अपनी पूरी ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।